बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिजी। आप देख रहे हैं देसी किचन विद शिजी। तो देसी किचन में आज मैं आपको मूंजी लगाना सिखाऊंगी। आपने कभी मूंजी लगती हुई देखी है? ये ना लाभ जो हम चावल खाते हैं ना, तो वो चावलों की ये फसल तैयार होने लगी है। अब ये पहले लाभ लगाई जाती है, एक जगह पे लाभ लगाई हुई थी, वहाँ से उतार के ले आए हैं और अब ये मूंजी लग रही है। ऐसे पानी खड़ा करके ना खेत में एक पैली में जो भी होता है उसमें पानी खड़ा करके 1-2 दिन मज़ीद जब ज़मीन नरम हो जाए तो फिर इसमें ना ये मूंजी की फसल लगाई जाती है। तो ऐसे एक एक दाना पकड़ा हुआ लाभ का, इसको ऐसे पकड़ के ना देखिए जी, ये लाभ होती है, लाभ तैयार हो जाती है ना जब एक जगह पे, तो वहाँ से ऐसे उतार ली जाती है, ऐसे गट्ठों की शक्ल में ना उतार के वहाँ से हम लोग ले आए हुए हैं। तो एक किले पे लग चुकी है सारी, वो देखें। दूसरे किले पे स्टार्ट कर ली हुई है। तो करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा ये तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया। मैंने कहा ये भी शेयर करती हूँ, ये भी दिखाती हूँ पंजाब के किसान कितनी मेहनत करते हैं। इतना कर लिया, फिर ज़हन में आया कि ये तो आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया। मैंने ये भी दिखाऊं कि देखें किसान भाई और किसान बहनें कितनी मेहनत करती हैं, तब जाके ये फसलें तैयार होती हैं, तब जाके चावल आप तक पहुंचते हैं। तो देखें जी, अब आपको ये लगाने का तरीका दिखाने लगी हूँ। इसको एक एक ऐसे निकालना होता है। निकालने के बाद एक एक पीस को ना ऐसे पकड़ के ना थोड़ा सा यूं दबाएंगे तो मिट्टी के अंदर चला जाएगा। काफ़ी दिनों से इस पानी को डेली पानी दे दे के ना ज़मीन में, इस खेत में हल चला के तो ये ज़मीन तैयार कर ली हुई है मूंजी लगाने के लिए। तब जाके इसमें मूंजी लगने शुरू हुई है। अब इसको डेली पानी दिया जाएगा। इसका पानी खुश्क नहीं होने देना तक, जब तक ये पौधे अच्छे से ना मजबूती ना पकड़ लें। देखिए, चावल हम तक ऐसे नहीं पहुंच जाते, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके चावलों की फसल तैयार होती है। देखिए, चावल आप लोगों तक ऐसे नहीं पहुंच जाते, चावलों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देख लें, अब मेहनत आपको नज़र आ रही है ना। ये चावल लेने इतने आसान नहीं है, चावलों की फसल तैयार होने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत होती है। देखिए ये कितनी मेहनत है। अब ये खड़ा पानी है और ये खड़ा पानी तो ज़्यादा गर्म हो जाता है, खड़ा पानी गर्म हो जाता है। अब देखो, इतने गर्म पानी में खड़े होके काम करना और एक एक को लगाना, खुला करके ना। देखें, एक 6-6 इंच के फासले में ना एक एक पौधा लगाया गया है। तो ये इस सबको देखते हुए ये लगाई जाती है। ये एवं नहीं कि बस जहाँ मर्जी जो मर्जी ठोक दो, ऐसे नहीं है। 6-6 फुट का फासला भी रखना होता है, वो भी ज़रूरी होता है। हम लोगों को आइडिया हो गया है क्योंकि इतने सालों से लगा रहे हैं, हम लोग उस हिसाब से लगा लेते हैं। देखने वालों को ज़रा अजीब सा लगता है, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छा लगा होगा। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे पंजाब में किसान भाई बहन कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके ये फसलें तैयार होती हैं, तब जाके हमें खाना नसीब होता है। तो अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दे, किसान भाइयों के लिए अच्छी अच्छी सी सहूलतें हों, उनके लिए आसानियाँ हों। ये सारा कुछ लगाने के बाद फिर भी हम लोग दुआओं पे रहते हैं कि या रब्बुल आलमीन की फसल अच्छी सी तैयार हो, इसमें इतने अच्छे चावल निकले, इतने निकल आए कि पूरे साल की खुराक भी घर में बन जाए और सेल करके पैसे भी आ जाए। चलिए जी, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि मैंने तो भी काम करना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ। कभी कोई रेसिपी, कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ खेतों की शेयर करती हूँ। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी ईमान में रखी। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अभी हमने ये काम ख़त्म करने के बाद ना फिर ज़ाहिर है पाँव भी गंदे हो जाते हैं, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। फिर उसके लिए हम लोग ट्यूबवेल चला लेते हैं। फिर ट्यूबवेल में थोड़ा सा नहा के कपड़े शपड़े साफ़ करके फिर हम लोग घर जाएंगे।